भूमिगत चॉकलेट शहर। एक बार की बात है, एक गांव में कन्नू नाम का एक आदमी रहा करता था। वो गांव में झाड़ू मारने का काम किया करता था। कन्नू, जो कि एक सफाई कर्मचारी था, जिस कारण उसकी ज्यादा आमदनी नहीं थी। वहीं उसके दो बच्चे थे, चिंकी और जग्गू। एक बार की बात है। देखो देखो, ये गरीब स्कूल जा रहे हैं। इनको तो स्कूल में लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये गरीबों के बच्चों से ही हमारे स्कूल के बाकी बच्चों की हरकतें भी चीप हो गई हैं। अरे ये सब क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? जो सच है वही बोल रहे हैं, और क्या। हो तो तुम एक झाड़ू वाले के बेटे ही ना। फिर तीनों अमीर बच्चे चिंकी और जग्गू का मजाक बनाकर वहां से चले जाते हैं। जग्गू, छोड़ ना उन्हें, उन लोगों से मत बोला कर। चल स्कूल जाते हैं। वहीं वो स्कूल जाते हैं, जहां स्कूल में टीचर। बच्चों, कल हमारे स्कूल में चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो सभी बच्चे अपने अपने माता पिता को कहकर ढेर सारी चॉकलेट लेकर आएंगे और धूमधाम से चॉकलेट डे सेलिब्रेट करना। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। फिर टीचर पढ़ाने लगती है। वाह, कितना मजा आएगा यार। मैं तो पापा से अपने सारे दोस्तों के लिए महंगी वाली चॉकलेट मंगवाऊंगी। मैं तो 5 स्टार मंगाऊंगा। और मैं वो वाली चॉकलेट लाऊंगा जो पापा विदेश से लेकर आए थे। ये हुर्रे, कल तो फन डे है। तभी काजल और उसके दोस्तों की नजर जग्गू और चिंकी पर पड़ती है, जहां दोनों उदास बैठे होते हैं। हमारे पापा के पास तो पैसे ही नहीं है दीदी, हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे चॉकलेट डे? पता नहीं भाई, बट डोंट वरी, कोई न कोई हल निकल जाएगा। हल से खेतों से मिट्टी निकाली जाती है, चॉकलेट नहीं। काजल, इनके चेहरे तो देख कैसे हो गए हैं। बेचारे चॉकलेट डे के नाम से ही इनके चेहरे पर 12 बज गए हैं। बचेंगे भी क्यों ना, जेब में चमन्नी नहीं है, चॉकलेट कहाँ से आएंगी? इसके झाड़ू वाले पापा के झाड़ू से चॉकलेट थोड़ी ना बरसेगा। इस तरह तीनों जग्गू और चिंकी की खूब इंसल्ट करते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कहते। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। वहीं दोनों उदास होकर अपने पिता के पास जाते हैं। क्या बात है बच्चों, आज बहुत देर से स्कूल छूटा और ये क्या, बड़े उदास लग रहे हो दोनों। फिर जग्गू और चिंकी अपने पिता को सारी बात बताते हैं। पापा, हमें भी चॉकलेट चाहिए। देखो ना, वो हमारी कितनी इंसल्ट करते हैं। आप क्यों इस तरह ये काम करके जी रहे हो? हमारे पास तो खेत है, आप किसान बनकर भी तो जी सकते हो ना। नहीं बेटा, अगर मैं ये काम छोड़ दूंगा तो गांव में महामारी फैल जाएगी। सफाई भी तो जरूरी है ना, और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो बस काम होता है। और रहा चॉकलेट का सवाल, तो वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। फिर दोनों बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते हैं। वहीं बच्चे चॉकलेट पाकर बहुत खुश होते हैं। अब तो कल हम उस काजल और उसके दोस्तों को अच्छा सबक सिखाएंगे। हम भी कह सकते हैं कि हमारे पास देखो कितनी टॉफी है। सही कहा दीदी तुमने, अब कोई हमें बोलकर तो देखे। फिर अगले दिन जब दोनों चॉकलेट डे मनाने जाते हैं। अरे बंटी, देख तो, ये गरीब कुत्तों को खिलाने के लिए टॉफी लाए हैं, वो भी कितनी सस्ती वाली। हाँ, गरीब हैं बेचारे, क्या करेंगे। देख, मैंने तो एकदम ब्रांडेड चॉकलेट लाई है,
ऐसी सस्ती सड़क छाप चॉकलेट नहीं है मेरी। इस तरह सारे दोस्त एक बार फिर से जग्गू और चिंकी का मजाक बनाने लगते हैं और उनकी टॉफी छीन कर फेंक देते हैं, जिसके बाद दोनों रोते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं दोनों बच्चे अपने घर जा ही रहे होते हैं, अचानक से उन्हें रास्ते में एक गड्ढा दिखता है। दीदी, गड्ढा देखकर, वरना नीचे गिर जाएगी। अरे ये तो बहुत बड़ा सा गड्ढा है। तभी जग्गू और चिंकी उसमें झांकने लगते हैं। फिर अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है और दोनों गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं और अचानक से एक चॉकलेट की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहीं उस चॉकलेट के शहर को देखकर चिंकी और जग्गू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दीदी, हम चॉकलेट के लिए रो रहे थे और यहाँ हमारे गांव के नीचे तो चॉकलेट का पूरा शहर है। हाँ भाई, अब तो किसी की मजाल भी नहीं होगी हमें चिढ़ाने की। फिर जग्गू और चिंकी उस चॉकलेट के शहर में घूमने लगते हैं। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो टेंशन काहे का, यहाँ तो इतनी सारी चॉकलेट है, हम थोड़ा तो खा ही सकते हैं। फिर चिंकी और जग्गू उस चॉकलेट के शहर में चॉकलेट खाते हुए घूमने लगते हैं। वहीं वो नदी के पास जाते हैं तो वहां के नदी में भी पानी की जगह चॉकलेट ही होता है और वो चॉकलेट को पीकर उसका खूब आनंद उठाते हैं। जग्गू, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ दीदी, चलो चलते हैं। फिर जग्गू और चिंकी वापस गांव आ जाते हैं और गांव आकर अपने पिता को सारी बात बता देते हैं, जिसके बाद कन्नू जग्गू और चिंकी की मदद से चॉकलेट फैक्ट्री खोलता है, जहां वो अंडरग्राउंड चॉकलेट शहर से चॉकलेट लाकर उसे रीमैन्युफैक्चर करके बेचने लगता है, जिस कारण कन्नू कुछ ही समय में अपने बच्चों की मदद से खूब अमीर हो जाता है। वहीं जग्गू और चिंकी को अमीर होता देख काजल, राजू और बंटी भी उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं और उनसे अपने किए के लिए माफी मांगते हैं और दोनों उन्हें माफ कर देते हैं। लेकिन जग्गू और चिंकी कभी उस अंडरग्राउंड चॉकलेट शहर के बारे में किसी को भी नहीं बताते और दोनों खाली समय में वहां जाकर खूब मस्ती करते हैं।